हुई थी दैट मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और ये पूछा मुझसे कि रोशी, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आई एम इन द हैबिट ऑफ पेइंग फॉर इंटीमेसी। और जब मैंने उससे ये बात की तब मैं ये सोचने लगी कि ऐसा होता है ना दैट अ लॉट ऑफ मैन एक्चुअली एंड अप डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये पहली बार करते हैं तो ये पहली बार क्यों होता है? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, क्योंकि ये साइकोलॉजी रिवील करेगी बहुत ही डीपली सेट मिसोजिनी, बहुत ही डीपली सेट पेट्रियार्की, और ऑल्सो द स्टैंडर्ड सेट फॉर मैन आर सो हाई कि कहीं ना कहीं उन्हें वल्नरेबल होना होता है। और इज इट दैट दे कैन ओनली बी वल्नरेबल विद विमेन दैट दे डोंट नो? बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में और आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो मैं जानना चाहती हूँ। यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर। हाय मिस्ट्री कॉलर। Hi Roshi, how are you? I am. I'm fine. So am I. अच्छा, आपकी और मेरी इंस्टाग्राम पर बात हो रही थी और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग गूगली दी थी अबाउट द कॉन्वर्सेशन दैट आई वाज हैविंग, जिसमें एक आदमी पैसे देता है, ट्रांजैक्शनल बनाता है इंटीमेसी को, ठीक है? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव था? देखिए, मैं आजकल कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियोस और कुछ मूवीज देख के तो ये चीज सोच रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि क्या एक आदमी ही पे करता है, हम ये क्यों नहीं पूछ सकते? आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट मुझे लगता है कि हम इन चीजों को जनरलाइज क्यों करते हैं एक विमेन के पर्सपेक्टिव से। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वुमन भी पे करती हो। हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज ट्रू, ये सच है, राइट। और एक मैन को भी पे कर सकता है, ये भी हो सकता है। व्हेन वी आर ओपन अबाउट सेम सेक्स रिलेशनशिप्स एंड तो पेड सेक्स भी हो सकता है उन केसेस में। तो आई थिंक पहले तो ये क्वेश्चन, हमें ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ओपन करना चाहिए। Which is true. मेरी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले I was talking to somebody who is homosexual and he said that कितनी बार उसने पे किया है. So I completely get ये जो आप you're trying to basically include everyone in this conversation, which I completely appreciate. मेरा ये सवाल है that आपके नॉलेज में या आपने खुद कभी contemplate किया है ये, or do you know a woman who's actually thought about it as well? ओपनली तो नहीं, बट कई बार हमारे ग्रुप्स में या फिर देयर आर सम पीपल, जब हम मिलते हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ कई बारी कि कुछ विमेन हैं जो who come from वेरी हाई सोसाइटी, आई थिंक आई शुड से, जो बहुत वेल ऑफ हैं फाइनेंशियली, और उनकी बातों से ऐसा लगा कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी एट देयर होम इन देयर मैरिज रिलेशनशिप एंड दे हैव टू ट्राई सम things out of the box to get satisfied. So from यही मुझे मतलब लगा कि they are like they're either paying for it or they are एक होता है ना शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अगर हम उसको रिवर्स करते हैं कि they are शुगर मामा, राइट? So उस टाइप के रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे ऐसा लगा no one is very open about their personal things, but yes, मुझे लगता है कि ऐसा होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। 16-17 की एज में जब हम लोग होते हैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर माई स्कूल डेज, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ दिस बॉयज हु went to this red light area just to explore something that we have only read about in our textbooks, right? I have my own thinking about it. मुझे बहुत सही नहीं लगता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सही नहीं होता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। आपको क्यों ठीक नहीं लगता है? पता नहीं, आई थिंक फॉर मी सेक्स इज मोर देन प्लेजर। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा I believe in a concept of love making rather than just physical intimacy. So, but बार-बार मैं ये कहूँगा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी जज नहीं करता हूँ, और they are also not bad people or anything like that. They are as good as I am or as bad as I am. तो ये मेरा प्रेफरेंस है, बट हाँ मेरे साथ I have been listening to stories of people. तो ये जो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जहाँ पर women actually pay for it as well, एक पर्सपेक्टिव तो बहुत ओपन और बहुत अंडरस्टैंडेबल है जब where they are not getting the kind of pleasure they want अपनी शादी से, लेकिन क्या कोई और पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है? सिंस मेरा तो मुद्दा ही है टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट। हो सकता है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे लड़के एक्सप्लोर करना चाहते हैं कुछ, तो लड़कियां भी हमारी सोसाइटी इतनी ओपन तो है नहीं है, तो मे बी एक होता है ना जिस चीज के लिए मना किया जाए वो ही ज्यादा करने का मन करता है। That's true. I completely understand.
और इनफैक्ट मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, और द रीज़न आई रीच्ड आउट टू यू वाज बिकॉज आपने जो ये पर्सपेक्टिव दिया था, जो एक बहुत ही लाइक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव था, दैट व्हाई जस्ट मैन, इवन वीमेन वुड डू इट, एंड दैट आपके क्लोज सर्कल में हुआ है, तो मुझे उससे भी काफ़ी इनक्रेडिबल पर्सपेक्टिव मिला है. एंड आई फील दैट it's been such a beautiful capping of the entire conversation, and thank you so much mystery caller कि आपने इस incredible conversation को इतनी सारी depth दी. और अगर आपके पास भी ऐसी एक story है and you want to talk about it, feel free to hit me up on Insta या FB, just DM me and I'll take care of the rest. और आपको तो पता है कि यहाँ पर nobody ever gets judgmental, so do what you have to do, लेकिन देखते रहो मिर्ची, because I'm going to catch you soon. Toodles.